श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस के प्रसंग में प्रवेश करते हुए कल हमने सुना कि नारद मुनि की समाधि लग रही हुई है और वे भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं और इंद्र समझता है कि कहीं ये इंद्रासन पाने के प्रयास तो नहीं है नारद जी का। उसी को आगे बढ़ाते हुए इंद्र कामदेव को भेजता है कि नारद जी के ध्यान को भंग करके आओ, और नारद जी का ध्यान उनसे नहीं टूटता है और वो हार मानकर उनसे क्षमा मांगता है। उस प्रसंग को हम सुनते हैं। तेहि आश्रम मदन जब गयहूँ, निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। तब कामदेव उस आश्रम में गया। तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों का रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृशान बड़ा बनहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल अवसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा आदि नवयुवती देवगणाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडई पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीनसि पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरह से साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे हूँ मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सवित अति, मानिहारी मन बेन। गयसि जाय मुनि चरण, तब हंसी सुटी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्द दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयहु न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गयहूँ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। पुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम है मिति मन माही। मार चरित शंकरई सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिकाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए
और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनबऊ मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायऊँ मोई। तिमि तजी हरिय सुनाबऊँ कबऊँ, चलऊँ प्रसंग दुराबऊँ तबऊँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा जाना। शंभु कीन उपदेश हित, नहीं नारदई सुहान। भरद्वाज को तुक सुनहूँ, हरि की चावलबान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी ही बलवान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।